नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, कितने लाइंस बनेंगे जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा ऊपर से नीचे, है ना, एक्साइटेड स्टेट को तो ग्राउंड स्टेट आएगा, ठीक है कि नहीं, या फिर एक्साइटेड स्टेट को तो एक्साइटेड स्टेट चला जाएगा, ठीक है। कितने लाइंस बन सकते हैं वो हमें देखना है, ठीक है। यस, देखो अगर एक्साइटेड स्टेट से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जंप करता है ग्राउंड स्टेट में। अब आपको पता है एक्साइटेड और ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या है। ग्राउंड स्टेट मतलब n = 1, n = क्या है 1, ठीक। अच्छा, एक्साइटेड मतलब कुछ भी हो सकता है, n = 1 से ज्यादा, ठीक है। ओके, ये n = 1 से ज्यादा मतलब 2, 3, 4 इस तरीके से आगे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एक्साइटेड ऐसे अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो कितने लाइंस बनेंगे, ये वर्टिकल लाइन जैसे होता है ना, आते हैं, हमने देखा है ऐसे ऐसे जो लाइंस बन रहे थे, है ना, वो कितने बनेंगे वो हमें देखना है ओवरऑल, ठीक है। ओके, तो फॉर्मूला उसके लिए है, देखिए, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन n = मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे n × n-1 डिवाइडेड बाय 2, n × n-1 डिवाइडेड बाय क्या है 2 है, ठीक है। वेयर n = excited state ES of electron, ES of electron, excited state of क्या है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ओके, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम 4th excited state टू ग्राउंड स्टेट, ऐसे अगर बोला एंड पूछा हाउ मेनी स्पेक्ट्रल लाइंस विल बी फॉर्म, क्वेश्चन ये आया हाउ मेनी स्पेक्ट्रल लाइंस विल बी फॉर्म, ठीक है। हाउ मेनी लाइंस विल बी फॉर्म, ठीक है। अभी तक मैंने सॉल्व नहीं किया, ठीक है, रुक जाओ। एक्साइटेड स्टेट से आ रहा है, 4th एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, ठीक है। 4th एक्साइटेड स्टेट मतलब क्या होता है n = 5, जो एक्साइटेड स्टेट दिया होता है ना उससे एक ज्यादा लेना, n = 5 होता है, ठीक है। और ग्राउंड स्टेट मतलब n = कितना है 1 है, ठीक। ओके, कितना लाइंस बनेगा वो हमें देखना है, फॉर्मूला हमारे पास है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन n = n रखेंगे क्या, एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट है n, कौन सा है एक्साइटेड स्टेट मतलब n, कौन सा दिया है 5, ठीक है। 5 - 1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना है आंसर, ये 4 हुआ, राइट, 10 हो जाएगा ये, है ना। 4 × 5 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 10, 10 लाइंस बनेगी। अब कितनी लाइंस मिलेगी 10 लाइंस मिलेगी, ठीक है। जितने भी 10 का जिस चीज का आंसर आया है वो सही है, ठीक है। ओके ओके, जस्ट सेकंड, एक सेकंड रुक जाओ बस। हाँ, ये समझ में आया, ठीक है। वैसे ही क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, कि भाई सेकंड एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन आ रहा है ग्राउंड स्टेट में, ठीक है। सो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितना होगा, सो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, आंसर बताओ जल्दी। यस, ठीक है, करेक्ट, तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n = 3 लेना है,
यहाँ पे n इक्वल टू कितना लेना है, 3 लेना है। ठीक है, तो आता क्या 3 इंटू 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 होता, आंसर कितना आता 3 इंटू 2 6 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू कितना होता 3 ही मिलता ना। इतना सिंपल फॉर्मूला नहीं जरा फाउंडेशन में हो आप लोग, ठीक है कि नहीं, आपका एक रेपुटेशन है, उसको रोको मेंटेन करके, ठीक है ना। हाँ भाई, है ना, 3 लेयर्स हमने बना दिया, लेवल्स बना दिया। सेकंड एक्साइटेड स्टेट जो है n इज इक्वल टू 3, वहां से इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है कि नहीं, तो ये यहाँ से यहाँ होगा, एक ट्रांजिशन आपको यहाँ से यहाँ दिखेगा, एक ट्रांजिशन आपको यहाँ से यहाँ भी दिखेगा ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, राइट। तो लाइंस कितनी बन सकती है, उसके लिए हमें ये इस तरीके से पता चलता है, तो भाई कितना ये लाइंस हमें दे सकता है। एक्साइटेड स्टेट से जब वो ग्राउंड स्टेट में आ रहा होगा तो ऐसे ऐसे वो लाइंस जो है वो बना सकता है, ठीक है। Second situation is when electron jumps from excited state to the excited state, ठीक है। तो उसके बीच में कितने टोटल स्पेक्ट्रल लाइन बन सकते हैं, है ना, एक्साइटेड और एक्साइटेड स्टेट के बीच में, वो हमें कैलकुलेट करना है। जैसे मान लो कि उसने बोला कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से लेके सेकंड एक्साइटेड स्टेट जो है उसके बीच में कितने स्पेक्ट्रल लाइंस बनेंगे, हाउ मेनी स्पेक्ट्रल लाइन, हाउ मेनी स्पेक्ट्रल लाइंस विल बी फॉर्म, कितने बनेंगे, ठीक है ना। फॉर्मूला याद रखो इसके लिए, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस हमारे, अगर ऐसा हुआ एक्साइटेड स्टेट टू द एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है, उसके बीच में अगर स्पेक्ट्रल लाइन कैलकुलेट करना होगा, फॉर्मूला इज डेल्टा एन इनटू डेल्टा एन प्लस 1 लेना है आपको, यहाँ पे डिवाइडेड बाय करना है 2, डिवाइडेड बाय क्या करना है 2, देखो एन इंटू एन प्लस एन माइनस का ना वहाँ पे 1 था, यहाँ पे क्या करना है डेल्टा एन लेना है, डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, हेयर डेल्टा एन इज इक्वल टू लेना है आपको n2 माइनस n1, n2 माइनस क्या लेना है n1, अच्छा n1 n2 क्या है ये, n2 इज n2 क्या है, जहां से इलेक्ट्रॉन आएगा, है ना, आयर से, ठीक है, यस। n2 माइनस क्या करवाना है हमको, n1 करवाना है, जहां से इलेक्ट्रॉन आएगा नीचे, दैट इज कॉल्ड n2, ठीक है। तो ये हायर एक्साइटेड स्टेट मान लो इसको, ठीक है, और n1 क्या हो जाएगा, लोअर एक्साइटेड स्टेट, लोअर एक्साइटेड स्टेट। कहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, देखो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और सेकंड एक्साइटेड स्टेट के बीच का आपको स्पेक्ट्रल लाइन बताना है, वो हाईएस्ट एक्साइटेड स्टेट कौन सी है, सेकंड, लोएस्ट कौन सा है, फर्स्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका बता रहा हूँ मैं, n2 आपका क्या हुआ, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब n इज इक्वल टू कितना होता है 3, आया ना, राइट। n1 क्या हो जाएगा आपको, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, लोअर वाला लेना है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n इज इक्वल टू कितना होता है 2, कोई दिक्कत है इसमें तो पूछ लो मेरे को, नहीं समझ में आया होगा तो पूछो, अभी टाइम है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 आ गया, ये 2 आ गया, है ना, दोनों का डिफरेंस कितना आता है, 1 आता है ना, ठीक है। कितना है आंसर किसी का, करो, डिफरेंस लो इसका, 1 आएगा, 1 प्लस 1 1 इंटू 1 करो, कितना हो जाएगा 2/2, दैट इज 1 आएगा, है या ना, आंसर निकालो इसका, डेल्टा एन कितना आया, डेल्टा एन इज इक्वल टू 3 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 1, देयरफॉर n इज इक्वल टू कितना हुआ 1 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 एंड दैट इज इक्वल टू कितना हुआ 2 डिवाइडेड बाय 2 1, यस।
सभी का करेक्ट आया, अच्छी बात है, ठीक है कि नहीं? हाँ, सभी का करेक्ट है, ऑल एवरीवन, सभी ने करेक्ट आंसर निकाला है, गुड। ठीक है, डेल्टा एन प्रीमन। अच्छा, अब आप इसको देख सकते हो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से भी, ठीक है कि नहीं? यस। कैसे? जैसे देखो, हमें किससे निकालना है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट से जो फर्स्ट। सेकंड एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब क्या होता है, n इज इक्वल टू होता है ना, राइट? और सेकंड एक्साइटेड मतलब n इज इक्वल टू 3। इनके बीच का स्पेक्ट्रल लाइन निकालना था हमें, कितना बनता है, एक ही बनता ना, और कोई बीच में है क्या, नहीं ना, तो आंसर कितना आता, 1 ही आता ना। अरे हाँ या ना? ठीक है, कोई डाउट है अभी? यस, ठीक है, एक क्वेश्चन आप निकालो आंसर, एक क्वेश्चन का, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, जल्दी निकलना चाहिए, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? हाँ, तो आप फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट एन, मतलब नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, बिटवीन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, जल्दी निकालो, बताओ। इजी है, अच्छा बताओ, हमारा फॉर्मूला क्या है, n इज इक्वल टू डेल्टा एन प्लस क्या है, 1 डिवाइडेड बाय कितना है, 2, बराबर है। डेल्टा एन पहले निकाल ले, डेल्टा एन इज इक्वल टू क्या लेना है, हायर एक्साइटेड स्टेट, मतलब इसका n की वैल्यू कितना होगा, n इज इक्वल टू 5, जितना होगा उससे एक ज्यादा, इससे एक ज्यादा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2, ठीक है, तो क्या करो, 5 माइनस 2 करो, कितना आएगा, 3। डेल्टा एन मिला, वैल्यू रखो, n इज इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय कितना करना है, 2, आंसर कितना आएगा, ये 4 इंटू 3, ठीक है, 12 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक, ठीक है, कि एनर्जी इज इक्वल टू हमने लिया था, ठीक है, -2.18 इंटू 10 टू द पावर कितना था, -18, बराबर है। ब्रैकेट में हमने लिया था 1/n फाइनल का स्क्वायर, आपको मैंने बोला था, -1/n इनिशियल का क्या बोला था, स्क्वायर। और मैंने आपको ये भी बोला था कि माइनस से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरी जो एनर्जी यहाँ पे आती है, और माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है वो भी आपको मैंने बताया था लास्ट टाइम, ठीक है, कि न्यूक्लियस की तरफ उसका अट्रैक्शन दिखाता है, इंटू 10 टू द पावर -18, और मैं इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकता था, 1/n इनिशियल का स्क्वायर माइनस 1/, क्या था, n फाइनल का, माइनस से मैंने मल्टीप्लाई किया तो, ठीक है, ओके। क्वेश्चन इसको करते हैं अभी, क्वेश्चन लिखो, हाउ मच एनर्जी is released when electron falls from, अगर क्वेश्चन हुआ होगा तो मुझे बता देना, रिपीट हो रहा है, when electron falls from, है ना, how much energy is released when electron falls from n is equal to 4 to n is equal to 2 energy level inside हाइड्रोजन एटम। याद रखिए, ये फॉर्मूले जो हमने डिराइव करे हैं, ये फॉर्मूला किसी भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए था, ये स्पेसिफिकली यहाँ पे मैंने जेड मेंशन नहीं करा, इसका मतलब ये हाइड्रोजन के लिए ही है, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है, 1, जेड इज एटॉमिक नंबर, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे जेड लिखने की जरूरत, इसेंशियल नहीं समझा, ये यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। हाँ, तो हाइड्रोजन एटम में अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है ना, n इज इक्वल टू 4 से लेके n इज इक्वल टू 2 में, तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, याद रखिए, जब हायर से लोअर इलेक्ट्रॉन जाता है, ऊपर से नीचे जाता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और नीचे से ऊपर जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, ठीक है, ये बता चुका हूँ पहले। सॉल्यूशन किसका करना है हमें, अच्छा, इसके साथ साथ वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये भी पूछ रहा है दूसरा इसमें, कि भाई व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन,
व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। एंड तीसरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन इसी में वो पूछ रहा है, कैलकुलेट वेवलेंथ इन नैनोमीटर। कैलकुलेट वेवलेंथ इन किसमें है, नैनोमीटर में। ठीक है, अच्छा सॉल्व करना है इसको। ठीक, हाँ सबसे पहले एनर्जी रिलीज कैलकुलेट करना। जंप कहाँ से हुआ, 4 से लेकर 2 में, पहले समझो, बीच में कोई आंसर मत दे देना। ठीक है, n इज इक्वल टू 4 से लेकर n इज इक्वल टू 2 में। देखो यहाँ से यहाँ जंप हुआ, ऐसे जंप हो रहा है वो, n इज इक्वल टू 4 से नीचे आ रहा है, n इज इक्वल टू कहाँ पे 2 में, ऐसे इलेक्ट्रॉन, इसका गैप निकलना है आपको एनर्जी का। ठीक है, ओके। तो अब देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, यहाँ से निकल रहा है, यहाँ जा रहा है, तो ये हुआ आपका एन इनिशियल, और ये हुआ आपका ऐसा फाइनल। ऐसे समझना है आपको, कंफ्यूज नहीं होना इनिशियल फाइनल क्या लो। नहीं तो कोई कोई लोग इनिशियल मतलब सेकंड ले लेंगे लोअर वाला, और फाइनल मतलब हायर वाला ले लेंगे। ऐसे नहीं करना, जैसे बोला गया वैसे देखोगे आप उसको। ये इनिशियल हुआ, ये फाइनल हुआ। ठीक, फॉर्मूला मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, E इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आप माइनस वाला भी ले सकते हो, प्लस वाला भी ले सकते हो, दोनों का मतलब सेम ही है फॉर्मूला लेने का। ठीक है कि नहीं, मैं माइनस वाला ले रहा हूँ, कोई इश्यू नहीं। माइनस आप प्लस वाला भी लेके तो आंसर सेम ही आता है। 1 2 माइनस 2.18 इंटू 10 to the power -18 ले रहा हूँ मैं, ब्रैकेट में 1/n फाइनल, n फाइनल मेरा क्या है 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर ले रहा हूँ, माइनस 1 यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, n इनिशियल कितना है मेरा 4 है, 4 का क्या ले रहा हूँ मैं यहाँ पे स्क्वायर ले रहा हूँ। मुझे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, राइट, आंसर निकालना है मुझे। माइनस 2 पॉइंट कितना है 18 इंटू 10 to the power कितना ले रहा हूँ मैं यहाँ पे -18। सॉल्व करेंगे इसको, ये आएगा 4, ये आएगा 16, 16 इधर जाएगा, 4 इधर जाएगा, ऊपर बचेगा 12, 12 डिवाइडेड बाय यहाँ पे आएगा 16 इंटू 4, तो 12 डिवाइडेड बाय आएगा 64, 12 डिवाइडेड बाय कितना आएगा 64। समझ में आया कैसे कैलकुलेट किया है। 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 इधर गया, 4 इधर गया, बराबर है। 16 माइनस 4 किया मैंने यहाँ पे, कितना हुआ 12, और ये 16 इंटू 4 कर दिया 64। ओके, ये ऐसे सॉल्व करना है आपको। ठीक है, ओके सॉल्व करें इसको। -2.18 इंटू 10 to the power -18 इंटू करना है हमें 12 बाय कितना 64। ठीक है, राइट, तो 4 का इसमें डिवीजन जाएगा डेफिनेटली मेरे ख्याल से। ठीक है, तो 3, ये आएगा 1, और ये आएगा यहाँ पे 6। ठीक है, तो 3/16 कर लो मल्टीप्लाई, 2 इंटू यहाँ पे 3 कर रहा हूँ, 6 आएगा, 7 पकड़ लेता हूँ मैं उसको। ठीक है, 1/16 2। ठीक है, कर लो इसको मल्टीप्लाई, 3 इंटू 2.18 इंटू 10 to the power -18 डिवाइडेड बाय 16 -4.08 इंटू 10 to the power कितना आना चाहिए -19। ये आंसर किसमें आएगा, जूल्स में, क्योंकि एनर्जी हम कैलकुलेट कर रहे हैं किसमें, जूल्स में। यस, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन न्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई डिवाइडेड बाय एच। एनर्जी गैप जो हमने कैलकुलेट किया डिवाइडेड बाय एच इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट। कैसे आया, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी निकाले, न्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई कितना है हमारा 4.08 इंटू 10 to the power कितना आया -19, बराबर है, डिवाइडेड बाय, ठीक है, एच, एच क्या था हमारा बताओ 6.626 इंटू 10 to the power -34। ये जूल्स में है, ये जूल्स इंटू सेकंड में है, जूल्स जूल्स क्या हो गया कैंसिल, बचा क्या सेकंड, है ना, पर सेकंड बचा ना नीचे, राइट, ऊपर जाएगा तो सेकंड इनवर्स होगा, और वो फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है कौन सा, सेकंड इनवर्स, दैट इज हर्ट्ज। कैलकुलेट करो, -34 को ऊपर भेजो, है ना, राइट, -34 को ऊपर भेजो, +34 होगा। समझ में आता है कि नहीं कैसे करते हैं, ये ऊपर चला जाएगा तो 10 to the power 34 हो जाएगा, 34 इंटू 10 to the power -19 करना है हमें। तो ऊपर वाला जब नीचे बेस सेम होता है तो ऊपर वाला जो नंबर होता है ना एक्सपोनेंट, उसको हम क्या करते हैं ऐड करते हैं, तो -19 + 34 कितना हो जाता है, बचा कुचा माइनस, माइनस यहाँ पे 19 है, ये बड़ा है तो +15 हो जाता ना। हम्म,
4.08 इंटू 10 to the power कितना आया 15 डिवाइडेड बाय मेरे पास आया 6.6 अप्रोक्सीमेट कर लो इसको, है ना, चलेगा। 6.626 के झंझट में नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, 6.6 करोगे तो भी लिखो, ठीक है। 2 का इसमें डिवीजन चला जाता है, ठीक है ना? तो यहाँ पे लिखो, वैल्यूज को लिखते हैं, 2 का डिवीजन मैं इसको दे रहा हूँ, या फिर 60 से डिवाइड और ये 408 कर लो। कितना आ रहा है आंसर बताओ जल्दी। मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ये 2 का डिवीजन इसको कर रहा हूँ 2.04 कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाई इसको लिख रहा हूँ मैं 3.3 इंटू 10 to the power कितना लिख रहा हूँ 15, बराबर है। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मैं इसको 20.4 लिख रहा हूँ, 20.4 इंटू 10 to the power में इसको लिख रहा हूँ 15, एक कम हो जाएगा, राइट साइड में जा रहा हूँ तो एक कम होता है, ठीक है, अभी हमने देखा था। और ये नीचे 3.3, अब मैं इसको डिवीजन दे सकता हूँ 20 को, है ना, राइट। 6 का डिवीजन जाएगा, है ना, तो 6 पॉइंट समथिंग कुछ तो भी आना चाहिए, इंटू 10 to the power कितना आएगा 14, ठीक है। हाँ, पॉइंट पे आप देख लेना कितना आ रहा है, मैं बता रहा हूँ आपको 6 पॉइंट समथिंग कुछ तो भी यहाँ पे आएगा, इंटू 10 to the power कितना आएगा 14। हाँ, वेवलेंथ कैलकुलेट करना है लैम्डा, ठीक। हाँ, कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत सिंपल है। न्यू इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, सी बाय लैम्डा होता है ना, लैम्डा कैलकुलेट करना है तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बाय न्यू हो जाएगा ना, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी अभी हमने कैलकुलेट करी है, सी इज इक्वल टू क्या लेंगे 3 इंटू 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड, क्या होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट। न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी अभी हमने निकाली है, कितनी निकाली है 6.18 इंटू 10 to the power कितना 14, बराबर है, निकालिए ना अभी, रखो वैल्यू, लैम्डा निकाल लोगे, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे क्या है मीटर पर सेकंड है, और ये क्या है सेकंड इनवर्स है, सेकंड इनवर्स और सेकंड ये कैलकुलेट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या मीटर में। तो आपको जो लैम्डा मिलेगा वो मीटर में मिलेगा, उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा नैनोमीटर में। क्वेश्चन आप प्रॉपरली देखो, क्वेश्चन में उस आपको पूछा है कि कैलकुलेट लैम्डा दैट इज वेवलेंथ इन नैनोमीटर, इसमें निकालना है नैनोमीटर में निकालना है, ठीक है। चलो निकालते हैं, 10 to the power कितना गया ऊपर चला गया तो ये -15 हो जाएगा, -15 में से 8 चला गया, बचा कितना हमारे पास 6 बचा, ठीक है। ये 3 का डिवीजन इसमें चला जाता है तो ये 1/2 पॉइंट ये आएगा, यस 06 इंटू 10 to the power कितना आएगा ये -6, है ना, राइट। कैलकुलेट करा जाए, कर लो इसको, ये मीटर में आंसर आएगा हमारा, ठीक है। मेरे ख्याल से 0.48 कुछ तो आना चाहिए, इसका डिवीजन अगर मैं दे दूं इसको, मैं कंसिडर करूँ 10 करके, 0.48, हाँ बराबर है, इंटू 10 to the power कितना आएगा -6 आएगा, राइट, ठीक है। हाँ, तो ये 10 to the power -6, लेकिन ये आया किसमें मीटर में आया, आपको आंसर किसमें चाहिए नैनोमीटर में चाहिए, आंसर किसमें चाहिए नैनोमीटर में। मीटर से नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है तो कैसे होता है बताओ, आंसर कैसे होता है, 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है 10 to the power -9 होता है ना नैनोमीटर, राइट। या फिर मैं बोलूंगा 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 to the power, सॉरी प्लस, ये होता है प्लस है, माइनस नहीं, 1 मीटर इज इक्वल टू 10 to the power 9 नैनोमीटर हो जाएगा, ठीक है। और इसी का रिवर्स अगर हम करेंगे 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 to the power कितना -9 मीटर होता है, ठीक है, राइट। तो अगर मुझे 1 नैनोमीटर चाहिए होगा तो मुझे 10 to the power -9 चाहिए होगा, आया ना, यस। तो मुझे -9 लाना है, मैं कैसे ला सकता हूँ, मैं इस पॉइंट का सरका रहा हूँ, एक इधर पॉइंट सरकाया एक इधर पॉइंट सरकाया, बराबर है, 2 पॉइंट सरकाया तो इधर 2 पॉइंट बढ़ेंगे राइट साइड में, ठीक है, माइनस में। और मैं थर्ड पॉइंट बढ़ाऊंगा तो 3 पॉइंट सरकेंगे, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया 0 में निकाल दिया अभी, एक पॉइंट इधर एक पॉइंट इधर एक पॉइंट इधर, तो ये 4 8, ठीक है ना,
यहाँ पे मान लो मैं 0 हो गया, एक पॉइंट और सर गया, तो इंटू 10 कितना आएगा -9, ये हो गया क्या मेरे पास मीटर में। और मुझे पता है कि 10 - 9 मीटर का मतलब कितना होता है, नैनोमीटर होता है, 1 नैनोमीटर। तो मैं सीधा लिख सकता हूँ 480 नैनोमीटर। कितना लिख सकता हूँ 480 नैनोमीटर। अच्छा, पॉइंट में अगर उसको कंसिडर करें, मैं अप्रोक्सीमेशन में यहाँ पे गया है ना, 0.48 लिया मैंने, इसके आगे वाला नंबर नहीं लिखा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 ही नंबर तक लिखना सफिशिएंट है। लेकिन अगर आप इसके आगे जाना चाहते हो लिख सकते हो, जैसे कि इस लोगों ने आंसर जैसे लिखा है 0.485 लिखा है ना, चलेगा। 0.485 लिखो, 10 कितना था -6। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 10 ये मीटर में -9 लाना है, तो क्या करोगे, 1 2 और 3 पॉइंट सरका दिए, तो बचा क्या यहाँ पे 485, ये डॉट इधर चला गया ना, राइट। और ये 3 इधर सरकाओगे तो यहाँ पे 3 से बढ़ेगा वैल्यू, 10 कितना हो जाएगा -9 मीटर हो जाएगा, है ना। और 10 - 9 मीटर का मतलब क्या होता है, नैनोमीटर होता है, तो 485 नैनोमीटर हो जाएगा, ठीक है। यस, an electron in n is equal to 3 absorbs photon with wavelength lambda is equal to 1283.45 nanometer, 1283.45 nanometer into what energy level will electron jumps to। सरल हिंदी भाषा में इसका एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ आपको, क्या है ये क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि मान लो आपका इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 3 में प्रेजेंट है, ठीक है, ऐसे समझो n इज इक्वल टू 3 में प्रेजेंट है, ये इधर प्रेजेंट है। इस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब करी तो ऊपर चला जाएगा ना, राइट, एनर्जी एब्जॉर्ब करी ऊपर चला गया, ये एब्जॉर्ब किया ऊपर चला गया। अब एनर्जी कौन सी एब्जॉर्ब करी, ऐसी एनर्जी एब्जॉर्ब करी, मतलब एनर्जी कौन से फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में एब्जॉर्ब करी। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेवलेंथ जो है वो 2183 नैनोमीटर है, ठीक है। 4 हटा दोगे चलेगा, 1283 लिख दो, ठीक है। तो बोल रहा है कि यह इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी लेने के बाद कौन से एनर्जी लेवल में जाएगा, n इज इक्वल टू व्हाट, ये पूछ रहा है, समझ में आ रहा? हाँ, ये है क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले उसके लिए आपको एनर्जी कैलकुलेट करनी होगी, क्योंकि एनर्जी से ही हमें एन पता चलेगा, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है, एनर्जी डेल्टा ई इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10 कितना है -18, और इधर हमारा है 1/n फाइनल -1/n इनिशियल स्क्वायर स्क्वायर, ऐसा था ना फॉर्मूला, राइट। तो मुझे निकालना क्या है वो आप देख लो, फाइनल और इनिशियल क्या होता है वो आपको समझना है, ठीक। हाँ, करो तो कैलकुलेट, इंटू 3 इंटू 10 to the power 8, ठीक है। लैम्बडा समझ में आया कैसे कन्वर्ट किया, 10 to the power -9, ये आया यहाँ पे 6.6 इंटू 10 to the power -34 इंटू 3 इंटू 10 to the power 8 डिवाइडेड बाय लैम्बडा कितना दिया है, 1283.45 इंटू 10 to the power -9, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। अब -9 ऊपर चला जाएगा तो प्लस होगा ना, और 9 और 8 ये भी प्लस है, प्लस प्लस कितना हो जाएगा, एडिशन पकड़ लो, 9 और 8 कितना हो जाएगा 17, 17 ये प्लस हो जाएगा, और -34 ऊपर है तो -34 में से +17 चला गया, कितना बचता, -17 बचता ना, ठीक है। लिख लो 6.6 इंटू 3 होता है यहाँ पे, इंटू 10 to the power -17 होता है, डिवाइडेड बाय बचा क्या नीचे 1283.45 बचता ना। इसको सॉल्व करो तो आंसर आपका आ जाएगा एनर्जी का। कोई गड़बड़, किसी को डाउट है इसमें कैसे किया?
ठीक है। ये आता 19.8 और नीचे आता यहाँ पे 1283.45 और इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर एनर्जी का मिल जाएगा। आंसर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, है ना। 6.6 इंटू 3 करोगे तो ये 19.8 आएगा, डिवाइडेड बाय 1283.45 कर लो। ठीक है, तो आपका जो आंसर फाइनल यहाँ पे आना चाहिए वो आएगा 1.549 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। इसमें आया, जूल्स में आया। ठीक है, राइट। अब किसी ने 1.5 निकाला होगा, सही है। आगे पॉइंट पॉइंट में ज्यादा देने की जरूरत नहीं है आपको, कॉम्पिटेटिव में ये पॉइंट इतना मैटर नहीं करता, ये पहले 2 डिजिट है सफिशिएंट है। ठीक है, ओके। आया सबका आंसर? ठीक, ओके। किसी को डाउट है इसमें मैंने क्या बोला है? एन इनिशियल गिवन कितना था? एन इज इक्वल टू 3 था। यहाँ से गया कहीं तो भी, मतलब फाइनल में गया, तो फाइनल हमें निकालना है। एन इनिशियल इज इक्वल टू 3 गिवन है, फॉर्मूला में एन इनिशियल की वैल्यू लिखी, यही निकालना है ना, बाकी सारी तो क्वांटिटी गिवन है। सॉल्व करो इसको, कर लो भाई, सॉल्व कर लो जल्दी। कैसे होगा? ले लो इसको, ये देखो इस क्वांटिटी को इस साइड में भेज रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर कितना, माइनस 19, डिवाइडेड बाय यहाँ पे आएगा ये माइनस है 2.18 इंटू 10 टू द पावर कितना आ रहा है, माइनस 18। ठीक है, सॉल्व करो। ये आएगा 1/n फाइनल का स्क्वायर, माइनस यहाँ पे आया 1/3 का स्क्वायर 9। सॉल्व करिए इसको। ना, हाँ, उत्तर सही आंसर मिला। ठीक है, माइनस 19 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे हाँ क्या बचा, 1/n फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/9 बचा ना। ठीक है भाई, चलो सॉल्व करो इसको, पता चलेगा आंसर। ये कितना आ रहा है, 6.88 इंटू 10 टू द पावर -2। गुड, ये आंसर आया 6.88 इंटू 10 टू द पावर -2। ठीक है, इज इक्वल टू मेरे पास है n फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/9, ये माइनस 1.9 मैं इधर भेज दूंगा तो प्लस हो जाएगा ना। ठीक है, निकालो भाई आंसर निकालो। बनेगा, देखो मैंने इसको ऐसे लिखा 0.068। ठीक है, और ये -1/9 को इधर +1/9 कर दिया, इज इक्वल टू 1 क्या है मेरे पास, n फाइनल का स्क्वायर आया। ठीक है, 9 से मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये देखो 0.068 को मैं 0.07 कंसिडर करके कर सकता हूँ, है ना। 6 को मैं लिख सकता हूँ क्या, 0.07। ठीक है, तो मैं 0.07 को 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो 0.07 को मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आएगा 0.63। 0 क्या आया मेरे पास, 63 आया। यस, अच्छा ये माइनस था, माइनस भूलना मत, ये माइनस भूलना मत। ठीक है, अच्छा जी, ये देखो 0 - 0.63 +1 डिवाइडेड बाय क्या बचा यहाँ पे 9, है ना। इसको मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई समझते हैं कि 9 इंटू 0.07, मैंने इसको 0.07 लिया, 0.07 लिया 68 को, इसको मल्टीप्लाई किया, आया कितना 0.63 आया। ठीक है, माइनस में प्लस कितना 1 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 1 क्या है, n फाइनल का स्क्वायर, इधर चला जा रहा हूँ मैं। ठीक है, राइट। करिए इसको सॉल्व, 1 में से 0.63 चला गया, बचा कितना बताओ, पॉजिटिव में आएगा कि नहीं, 0 पॉइंट कितना आएगा 37, राइट। 0.37 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू
1/n फाइनल का स्क्वायर, 1/n फाइनल का स्क्वायर। जैसे आपको सही लगता है आप वैसे कर सकते हैं। आपको 1/9 को डिवाइड करके करना है तो आप वैसे करो, कोई इश्यू नहीं है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं तो ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू n फाइनल का स्क्वायर। ये कितना आएगा 25, 4 का डिवीजन जाने के बाद इज इक्वल टू n फाइनल का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लो, कितना आएगा बताओ, 5 इज इक्वल टू n फाइनल, है ना। तो आंसर कितना है बेटा n फाइनल का 5। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, 5 में चला गया, फिफ्थ में। कहाँ चला गया, फिफ्थ में चला गया इलेक्ट्रॉन।